हेलो गैस, स्टडी विथ रणधीर चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड 3 क्लास चैप्टर नंबर 11 जो कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, आज हम लोग इस वीडियो में जो है ये 11 चैप्टर को जो है वर्ड बाय वर्ड जो है ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना सीखेंगे। आप लोग भी इस तरह से जो है कोई भी इंग्लिश बुक को जो है पढ़ करके वर्ड बाय वर्ड जो है हिंदी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ कुछ मैं ये स्टोरी के अंदर आप लोगों को कुछ वर्ड मिलने वाला है। तो ये वर्ड जो है मैं कुछ तैयार कर रखा हूँ, तो पहले मैं आप लोगों को वर्ड दिखा दे रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यहाँ है स्क्वायरल। स्क्वायरल इस स्टोरी में आप लोगों को मिलेंगे। तो ये स्क्वायरल मतलब होता है दोस्तों झगड़ना, ठीक। फार्मर मतलब होता है किसान। अनहैप्पी मतलब होता है उदास, दुखी और अप्रसन्न। स्टिक छड़ी। बंडल BUNDLE है दोस्तों। बंडल मतलब होता है गट्ठर। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना या तो तोड़ देना। ट्राइड ट्राइड मतलब होता है कोशिश किया। अनट्राइड मतलब होता है खोला। इजीली मतलब होता है आसानी से, मतलब इजी से इजीली हो गया दोस्तों, ये एडवर्ब है, ठीक। यूनिटी मतलब होता है एकता, राइट। स्ट्रेंथ मतलब होता है बल, शक्ति। पीसफुली मतलब होता है शांति पूर्वक। रिजल्ट मतलब होता है सफलता। तो चलिए दोस्तों, आप जो है ये स्लिप को जो है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप लोगों को इस स्टोरी में जो है ये वर्ड समझने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ है यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, ठीक। यूनिटी मतलब होता है दोस्तों एकता, ठीक। इज है स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, बल। तो एकता में बल है, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ वर्ब से समझ लेते हैं। कैन यू लिस्ट द एडवांटेजेज ऑफ वर्किंग इन अ ग्रुप, ठीक। कैन मतलब होता है सकता, शक्ति। यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो कैन यू मतलब आप। लिस्ट मतलब होता है दोस्तों सूचीबद्ध कर सकते हैं। द एडवांटेजेज मतलब होता है दोस्तों यहाँ लाभ हो, ठीक। ऑफ मतलब काके की होता है। वर्किंग मतलब होता है काम। इन मतलब में, और ग्रुप मतलब होता है समूह में, ठीक। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। क्या आप समूह में काम करने के लाभों को सूचीबद्ध कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ देयर वॉज अ फार्मर, फुल स्टॉप है, रुकते हैं। देयर यहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। जब सब्जेक्ट में देयर नहीं रहता तो सब्जेक्ट में जब कोई भी नहीं रहता, आई वी यू ही सी इट में से कोई भी, तो यहाँ देयर का प्रयोग करना पड़ता है। इसको हम इंट्रोडक्टरी बोलते हैं, ठीक। देयर वॉज मतलब था, और मतलब एक, फार्मर मतलब किसान, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। एक किसान था। ही वॉज वेरी ओल्ड। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, ओल्ड मतलब बूढ़ा। तो वह बहुत बूढ़ा था। ही हैड 4 सन्स, फुल स्टॉप है। ही मतलब होता है उसके, और वह भी होता है उसका, उसकी भी होता है, ठीक। तो यहाँ स्टोरी के हिसाब से दोस्तों यहाँ हम हिंदी बोलेंगे। तो यहाँ हो गया उनके, ठीक। हैड मतलब था, क्या था। 4 मतलब 4, सन्स मतलब बेटे होते हैं। तो उनके 4 बेटे थे। फिर दे ऑलवेज स्क्वायरल्ड विथ वन अनदर, फुल स्टॉप है। दे मतलब होता है वे या वे लोग, राइट। तो वे ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। क्वारल्ड मतलब होता है झगड़ते हुए। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। तो ये व्हाट्सअप जो है यहाँ जैसे फार्मर हो गया, स्क्वायरल ये क्वारल्ड हो गया, तो ठीक। तो आप लोग समझ रहे होंगे। विथ मतलब होता है के साथ, राइट। वन अनोदर, वन मतलब होता है एक, और अनोदर मतलब एक दूसरे होता है, और इस तरह से भी बोल सकते हैं आपस में, ठीक। ये स्टोरी में होगा आपस में। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, ठीक। यहाँ द फार्मर वॉज वेरी अनहैप्पी। द फार्मर मतलब किसान, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, अनहैप्पी मतलब दुखी। तो किसान बहुत दुखी हुआ या हुआ करता था। ही वांटेड देम टू लिव पीसफुली। ही मतलब उन्होंने
राइट, या तो वह भी बोल सकते हैं, वह वांटेड मतलब चाहता था। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस अदर वर्ड, तो यहाँ सब्जेक्ट भी टू वांट से वांटेड हो गया, ठीक। तो वह चाहता था, देम मतलब होता है उन्हें या वे लोगों को चाहता था, क्या चाहता था। तो उसके बाद में टू लिव पीसफुली, टू लिव मतलब होता है रहना, पीसफुली मतलब शांति से, तो वह चाहता था कि वे शांति से रहे, राइट। उसके बाद ही ट्राइड मच बट विदाउट एनी रिजल्ट, ही मतलब होता है उसने, ट्राइड, ट्राइड मतलब होता है कोशिश की, राइट। मच मतलब बहुत, तो उसने बहुत कोशिश की, बट लेकिन विदाउट एनी रिजल्ट, विदाउट मतलब होता है कोई, राइट, लेकिन या इसके विदाउट मतलब इसे होता है दोस्तों के अलावा, राइट, या के बारे में, ऐसे भी होता है, लेकिन विदाउट मतलब यहाँ होगा कोई, राइट। एनी रिजल्ट मतलब होता है नतीजा, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया। सो उसने बहुत कोशिश की लेकिन नतीजा नहीं निकला, उनके कोई नतीजा नहीं निकला। फिर अंत, यहाँ फाइनली, अंत में, फाइनली मतलब होता है अंत में, ही मेड अ प्लान मतलब उसने, मेड मतलब बनाया, क्या बनाई, ए प्लान मतलब एक योजना जो है उन्होंने बनाई। ही कॉल्ड ऑल हीज सन्स, उसके बाद में उसने अपने, यहाँ कॉल्ड मतलब होता है पुकारना, बुलाया या पुकारा, ऑल मतलब सभी, हीज सन्स मतलब अपने सभी पुत्रों को बुलाया। ही सेड टू देम माय डियर, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। ही मतलब उसने, सेड मतलब कहा, तो उसने टू देम मतलब उसने उनसे कहा, क्या कहा, माय डियर मतलब मेरे प्रिय। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्या है, माय प्रिय सन्स मतलब मेरे प्रिय पुत्रों, गो आउट एंड ब्रिंग सम स्टिक्स। फिर यहाँ हुआ कि गो आउट मतलब होता है बाहर जाकर, बाहर जाओ, एंड और ब्रिंग सम स्टिक्स और लाठियाँ ले आओ, मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, ब्रिंग मतलब लाना होता है, कुछ सम मतलब कुछ, स्टिक्स मतलब लाठियाँ छड़ी, तो कुछ लाठियाँ ले आओ। इच सन ब्रॉट स्टिक्स एंड गेव देम टू हिम। फिर यहाँ इच सन मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक एक करके, सन मतलब पुत्र, तो प्रत्येक पुत्र ने, ब्रॉट मतलब लाई, क्या लाई, स्टिक्स मतलब छड़ी, लाठी जो है लाई, एंड और गेव देम टू हिम और उसे जो है दे दिए, और उन्हें जो है ये छड़ी ला करके दे दी। फिर हुआ क्या हुआ, द फार्मर मेड अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड सेड टू देम, डियर सन्स कम वन एट अ टाइम एंड ब्रेक द बंडल। फुल स्टॉप पर रुकते हैं। तो यहाँ से द फार्मर मेड, फिर किसान ने, मेड मतलब बनाया, क्या बनाया, अ बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब ये लाठियों का एक गट्ठर बनाया, ठीक। बंडल मतलब होता है कोई भी चीज़ गट्ठर बनाना, राइट। ऑफ मतलब का, स्टिक्स मतलब छड़ी, तो ये छड़ी से जो है ये गट्ठर बनाया। उसके बाद में क्या हुआ, सेड टू देम और उनसे कहा, क्या कहा, डियर सन्स प्रिय पुत्रों, कम वन एट अ टाइम एंड ब्रेक द बंडल मतलब एक समय, वन एट अ टाइम मतलब होता है एक समय, कम मतलब आओ, एंड और ब्रेक द बंडल मतलब, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, राइट। द बंडल जो है ये गट्ठर को तोड़ दो, राइट। ऑल द सन्स ट्राइड बट नो वन कुड ब्रेक इट। ऑल द सन्स मतलब होता है सभी, ऑल मतलब सभी, द सन्स मतलब पुत्रों ने, सभी पुत्रों ने ट्राई मतलब होता है कोशिश की, बट लेकिन, बट मतलब दोस्तों होता है लेकिन, परंतु नो वन मतलब कोई नहीं, कुड ब्रेक इट मतलब कुड मतलब होता है सका, ब्रेक मतलब तोड़ना, इट मतलब इसे, तो कोई इसे तोड़ नहीं
सका, राइट। द फार्मर देन अनटाइड द बंडल एंड गेव वन स्टिक टू ईच सन एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक। फुल स्टॉप है, यहाँ रुकते हैं। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों थोड़ा लंबी सेंटेंस है, लेकिन जो है वर्ड बाय वर्ड तोड़ करके हम समझ सकते हैं। द फार्मर मतलब होता है किसान, पहले ये वर्ड समझ लीजिए। द फार्मर मतलब किसान, देन मतलब फिर होता है, तो किसान ने फिर अनटाइड, अनटाइड मतलब होता है खोल दिया, ये बंडल को खोल दिया, क्योंकि एक बार जो बांध करके दिए हुए थे तो वो चारों पुत्र में से किसी से नहीं ये टूट सकी, तो फिर जो है ये खोल दी। फिर खोलने के बाद क्या हो गया, द बंडल, ये बंडल खोल दी, एंड और गेव वन स्टिक, और जो है गेव मतलब होता है देना, ठीक। तो और जो है प्रत्येक बेटे को, मतलब ये गेव वन स्टिक से एक एक छड़ी जो है दे दिया, टू ईच सन मतलब प्रत्येक बेटे को, एंड और आस्क्ड देम और उनसे कहा, टू ब्रेक मतलब तोड़ने के लिए जो है फिर उनसे कहा। उसके बाद ईच सन ब्रोक हिज स्टिक ईजली, फिर ईच मतलब होता है प्रत्येक बेटे, ब्रोक मतलब तोड़ना, मतलब अपने स्टिक्स को जो है, छड़ी को जो है तोड़ी, हिज स्टिक मतलब सब अपने स्टिक को जो है आसानी, इजली मतलब होता है आसानी से जो है तोड़ दी। द ओल्ड फार्मर सेड यू सी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, फिर द ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है बूढ़े, फार्मर मतलब किसान, सेड मतलब कहा, तो बूढ़े किसान ने कहा, यू सी आप देखते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि मतलब एकता में कितना बल है, एकता में कितना ताकत है। तो दोस्तों बस समझ गए होंगे आप लोग, ये स्टोरी में कहने का मतलब है जो एकता, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अगर आप एक साथ नहीं रहते हैं तो फिर कहीं पर भी आप मार खा सकते हैं, तो इसलिए यूनिटी इज स्ट्रेंथ कहा गया, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।